बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल माइदा की आयत नंबर 17 और 18 का तर्जुमा और तफसीर आपके साथ बयान करूँगी। इंशाल्लाह आज ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आम ये हुद व निसारा के बारे में ये हैं दलाइल हैं अल्लाह ताला की तरफ से। आज ही कंप्लीट हो जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह तो मसीह बिन मरियम ही है। ए हबीब, आप फरमाइए, कौन कुदरत रखता है अल्लाह के हुक्म से कोई चीज़ रोक दे, यानी अगर वो इरादा फरमाए कि हलाक कर दे मसीह बिन मरियम को और इसकी माँ को और जो कोई भी ज़मीन में है सबको, तो इसे कौन रोक सकता है। और अल्लाह ही के लिए है सल्तनत आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ इनके दरमियान है। पैदा फरमाता है जो चाहता है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। और कहा यहूद ने और नसारा ने कि हम अल्लाह के बेटे हैं और इसके प्यारे हैं, उसके लाडले हैं। आप फरमाइए, अगर तुम सच्चे हो तो फिर क्यों अज़ाब देता है तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पर अल्लाह, बल्कि तुम बशर हो उसकी मखलूक से। बख्श देता है जिसे चाहता है और सज़ा देता है जिसे चाहता है। और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की और जो कुछ इनके दरमियान है, और उसी की तरफ सब ने लौट कर जाना है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ईसाइयों के जो उनका वो था अकीदा था, अल्लाह ताला ने उसकी तरदीद फरमाई है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनसे पूछो अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब क्यों देता है, किस वजह से तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हारी पकड़ हो जाती है। तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता, बल्कि वो लाजवाब हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको झुटलाने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम लोग इतने ही अल्लाह के लाडले और चहीते बनते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा क्यों देता रहता है। साथ साथ अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप दादाओं को सज़ाएं क्यों दी, उनको बंदर और खंजीर क्यों बना दिया, अगर तुम इतने ही अल्लाह के लाडले और चहीते हो। बल्कि अल्लाह ताला सारे बंदों से प्यार करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इनके मुंह बोले मोजज़ात अता किए। सबसे ज़्यादा घिनौनी और सबसे ज़्यादा लानती कौम अल्लाह ताला ने इनको करार दिया है, क्योंकि इन्होंने हर नबी को झुटलाया, बेशुमार अंबिया को, पैगंबरों को, रसूलों को इन्होंने झुटलाया, उनको शहीद किया, नाहक उनको शहीद किया। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि इनकी दुकानों का जो कारोबार है वो बंद हो, बल्कि ये अपना वो जिसे कहते हैं डोई मारना, उन्होंने मरवाना चाहिए हमेशा। तो इस वजह से इनको अल्लाह ताला ने सबसे बदतरीन जानवर अल्लाह ताला ने इनको करार दिया है। फिर फरमाया वकालत यहूद व नसवारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, यानी हमारे निस्बत अल्लाह के नबियों की तरफ से है और वो अल्लाह के बेटे हैं। यानी कि वो कहते हैं कि जो हैं अजीज़ अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के बेटे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला पाक है। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब उसकी पैदाइश है, सब कुछ उसने पैदा किया है और वो हर एक को जब चाहे उस पाक ज़ात ने सिर्फ कुन फरमाना है, वो सबको हलाक कर दे और ज़मीन पूरी की पूरी खाली हो जाए, कोई इंसान ना रहे। इसके अलावा ज़मीनों आसमान में बेशुमार ऐसी मखलूक़ात हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं, बल्कि पहाड़ भी ऐसे हैं। कुरान करीम में लिखा हुआ है सूरत अल नाज़ियात में कि ऐसे पहाड़ भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं जो हमें नज़र नहीं आते। क्योंकि ज़मीन जब डोलने लगी थी तो ज़मीन ने कहा था कि इंसान मेरे ऊपर गुनाह करेंगे और मुझ पे गंदगी फैलाएंगे, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन के डोलने को ख़त्म करने के लिए कीलों की तरह उसमें पहाड़ नस्ब फरमा दिए। ये चीज़ है। तो ऐसे पहाड़ हैं जो हमें नज़र आते हैं, ये जो आम जो पहाड़ हमारे इर्द गिर्द होते हैं ये वाले, और ऐसे भी हैं जो नज़र नहीं आते। ये चीज़ है। और इसी तरह क्योंकि उन्होंने ना एक जिस तरह की हमारे पास आयत है कुरान करीम की, इस तरह की उन्होंने ना अपनी किताब से ना एक चीज़ पकड़ी थी, एक दलील पकड़ी थी। और वो दलील ये थी अन तबनी बिक्री, तू मेरा पहला बेटा है। फिर तावील और उसकी उसी तरह जिस तरह आजकल के लोग कुछ चीज़ों में ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हुआ तो नहीं है कुरान करीम में, लेकिन ये कि अहादीस के नाम पर बहुत सा उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि कुरान में मिक्सिंग तो नहीं हो सकती है। कुरान की ज़ेर ज़बर में मिक्सिंग हरगिज़ मुमकिन नहीं है।
जब ये होने लगेगा तो कुरान करीम के हरूफ उड़ जाएंगे, क्योंकि खाना काबा की और कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला के सर है। ये क़यामत तक के लिए महफूज हो चुके हैं। जब इनमें कुछ हेरा फेरी होने लगेगी तो क़यामत आ जाएगी, उस वक्त टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। तो इस चीज़ को उन्होंने लेते हुए ये निकाल लिया था, अपने पास से निकाल लिया था कि हम लोग अल्लाह के बेटे हैं। यानी कि अगर इसराइल यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह के बेटे हैं तो हम भी अल्लाह के पोते हैं या बेटे हैं, अल्लाह के लाडले हैं हम। लाडली ये उम्मत थी, ये नहीं कि लाडली नहीं थी। अल्लाह ताला को इसको उम्मत से बड़ा प्यार था, इसीलिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे अम्बिया को इनकी तरफ मबूस फरमाया। हमारे पैगम्बर कम हैं, यानी कि हम लोग बनी इस्माइली है ना, हमारे तरफ कम आए थे लेकिन इनकी तरफ ज़्यादा आए थे, क्योंकि हम लोग उस नबी की आल से आ रहे हैं जो कुल कायनात के लिए रहमत है, रहमतल लिल आलमीन। ये चीज़ है। इन लोगों ने ये इस तरह की हरकतें, इस तरह के ये सारे के सारे करते हुए इन्होंने क़यामत तक खुद को मालूम करार दे दिया कि ये वाकई उस लानत के काबिल हैं, अल्लाह ताला की उस लानत के वाकई काबिल है। तो अल्लाह ताला इनके रद में फरमाता है कुल फालिमा युज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, यानी कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें फिर अजाब क्यों करता है? अगर तुम अल्लाह के बड़े चहीते हो, बड़े लाडले हो, तो क्यों अल्लाह ताला तुम्हें अजाब करता है? बल्कि तुम्हारे इस झूठ की खातिर जो कुछ तुमने अल्लाह के रसूल के साथ रिश्तेदारियाँ बनाई हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नारे जहन्नम तैयार किए हुए है। अगर तुम अल्लाह के इतने ही लाडले हो और नबियों के कहला रहे हो तो तुम्हारे लिए क्यों अल्लाह ने जहन्नम को तैयार किया हुआ है? और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही भी मिलती है और आखिरत में, दुनिया से लेकर कब्र में और उसके बाद आखिरत में। ये कुरान करीम के दलाइल हैं, मैं नहीं कह रही, ये कुरान करीम के दलाइल हैं। दुनिया में भी अजाब, कब्र में भी अजाब और आखिरत में तो होना ही है ना। ये जो कुछ कुरान करीम में लिखा हुआ है वो बदल नहीं सकता, वो होकर रहना है, उसमें कोई शक, कोई इसमें वो जो झूठ की है वो नहीं है। बाकी आगे माँ का आ रहा है कि वो अल्लाह ताला चाहता नहीं है कि बंदों को अजाब करे, लेकिन बंदे अपने करतूतों के सबब जो है ना वो अजाब से गिरफ्त में आ जाते हैं। यही इसका यहाँ पर जो है वो बयान हुआ है। और आगे है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नुमान बिन आसा, बहर बिन उमरू और शास बिन उद्दी, ये यहूदी उलमा थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इनके बीच में काफ़ी गुफ्तगू होती रही। वो लोग काफ़ी सवालात पूछते रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देते रहे। आखिर में आपने इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और इसके शदीद अज़ाब से इन्हें ख़बरदार किया। तो वो लोग कहने लगे, मोहम्मद, हमें आप क्यों डरा रहे हैं? हम खुदा की कसम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं। नसारा भी यही कहते हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें बताने के लिए कि बड़े आए, ये लाडले, देखना इनका होता क्या है, इनका मैं करता क्या हूँ। और देखने हमारे कुरान करीम में इनको लानती करा दिया गया कि सबसे ज़्यादा गंदी तरीन कौम यही है दुनिया में। सारे जानवरों से, गंदे जानवरों से, हराम जो जानवर, यानी कि सबसे बदतरीन और गंदी तरीन मखलूक यही है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन्हीं को करा दिया था है। ये थी मेरी आज की वीडियो। बराए मेहरबानी सदका जारी जिससे शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।